कोल्ड ड्रिंक के बड़े ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, कोका कोला को बेचने के लगभग 3 दशक बाद रमेश चौहान बिस्लरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा समूह पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कारोबार के प्रति उत्साह दिखा रहा था और उसने बिस्लरी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी को प्रस्ताव दिया था। टाटा ये कदम एंट्री लेवल, मिड सेगमेंट और प्रीमियम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी में पैर जमाने के लिए उठा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयरों में 2.68% यानी करीब 20 रुपए 65 पैसे की बढ़त आई है। आइए आपको बताते हैं टाटा ग्रुप का प्लान क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा समूह पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कारोबार के प्रति उत्साह दिखा रहा है और उसने बिस्लरी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी को प्रस्ताव दिया। टाटा ये कदम एंट्री लेवल, मिड सेगमेंट और प्रीमियम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी में अपने पैर जमाने के लिए उठा रहा है। उम्मीद है कि इस फैसले से कंपनी को ऐसा करने में मदद मिलेगी। इस कारोबार में एंट्री करने से टाटा का रिटेल स्टोर, केमिस्ट चैनल्स, इंस्टीट्यूशनल चैनल्स, होटल्स और रेडी टू गो मार्केट नेटवर्क बढ़ेगा। आपको बता दें, रेस्टोरेंट्स और एयरपोर्ट्स के अलावा बल्क वाटर डिलीवरी में भी बिजनेस की बात की जाए तो बिस्लरी मिनरल वाटर जो है वो लीडिंग ब्रांड है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप का कंज्यूमर कारोबार काफी बढ़ रहा है। टाटा के पास स्टारबक्स कैफे और टेटली टी जैसे बड़े ब्रांड पहले से मौजूद हैं। ये कंपनी स्टारबक्स कैफे का संचालन करती है। इसके अलावा कंपनी के पास टेटली चाय, 8 बजे कॉफी, सोलफल, अनाज, नमक, दालों से जुड़े ब्रांड आदि हैं। वहीं बोतल बंद पानी के व्यवसाय में भी न्यूरिश्को ब्रांड के तहत टाटा ग्रुप का दखल है। अब ग्रुप बिस्लरी का अधिग्रहण कर बोतल बंद पानी के अपने कारोबार को नया विस्तार देना चाहती है। बिस्लरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने बताया, रिलायंस की जगह बिस्लरी के लिए उन्होंने टाटा ग्रुप को क्यों चुना है। मीडिया के साथ एक बातचीत में 82 वर्षीय रमेश चौहान ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने के लिए टाटा समूह को ही क्यों चुना, जबकि बिस्लरी को खरीदने के लिए रिलायंस और नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनियां भी इच्छा जाहिर कर चुकी थी। चौहान के अनुसार बिस्लरी को किसी और को सौंपना उनके लिए एक मुश्किल फैसला रहता, पर उन्हें यह फैसला लेना पड़ा क्योंकि उनके पास इसे आगे ले जाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उनकी बेटी को इस बिजनेस में रुचि नहीं है। बिस्लरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बेचने वाली कंपनी है। टाटा समूह को ही अपना ब्रांड बिस्लरी बेचने की बात पर चौहान ने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टाटा समूह की ईमानदारी और जीवन मूल्यों को सम्मान देने वाली संस्कृति को मैं पसंद करता हूं। यही कारण है कि अपने ब्रांड को सौंपने के लिए मैंने टाटा ग्रुप का चयन किया है। हालांकि इसे खरीदने के लिए दूसरे पक्ष भी बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। टाटा ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूं। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में बिस्लरी के संस्थापक रमेश चौहान, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर्स के सीईओ सुनील डिसूजा के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं। साथ ही चौहान ने यह भी बताया कि वो बिस्लरी के टाटा समूह का हिस्सा बनने के बाद कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक भी नहीं लेना चाहते हैं। उनके अनुसार वो माइनॉरिटी स्टेक लेकर क्या करेंगे जब वो कंपनी चला ही नहीं रहे होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चौहान ने कहा कि बिस्लरी को टाटा ग्रुप को सौंपने का फैसला पैसों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है। मैं इस बात के बारे में सोचकर चिंतित था कि कंपनी को ऐसा व्यापारिक समूह मिले जो इसका वैसे ही ख्याल रख सके जैसे मैंने रखा है। मैंने इस ब्रांड और बिजनेस को बहुत मेहनत और जुनून के साथ खड़ा किया है और अब उसे उतने ही जुनून से लोग आगे चला रहे हैं। बेटी कारोबार नहीं संभालेगी, इसलिए 7,000 करोड़ में बिस्लरी को बेचना पड़ रहा है, इस कंपनी को बेचना पड़ रहा है चौहान को। बिस्लरी के मालिक रमेश चौहान ने कहा कि कंपनी में उपाध्यक्ष बेटी जयंती को कारोबार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो किसी अच्छी कंपनी को इसे बेचना चाहते थे। उन्होंने कहा, टाटा समूह और भी बेहतर तरीके से देखभाल कर इसे आगे बढ़ाएगी। 30 साल पहले 1993 में चौहान ने थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को $6 करोड़ में कोका कोला को बेचा था। टाटा समूह ने कहा वो बिस्लरी के साथ कारोबार के विस्तार पर चर्चा कर रहा है। चौहान बिस्लरी में थोड़ा भी हिस्सा नहीं रखेंगे। मार्च 2021 को खत्म साल में कंपनी की 1,181 करोड़ रुपए की बिक्री और 95 करोड़ रुपए का फायदा था। आपको बता दें कि साल 2023 के वित्तीय वर्ष में बिस्लरी का टर्नओवर 2,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। कंपनी को करीब 220 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद है। 27 साल की उम्र में मिनरल वाटर बेचना शुरू किया था चौहान ने। उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है।
मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लरी को भारत में पॉपुलर बनाने वाले रमेश चौहान का जन्म 17 जून 1940 को जयंती लाल और जया चौहान के यहाँ मुंबई में हुआ था। उनके दोस्त उन्हें आरजेसी के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट किया है। हमेशा अपने समय से आगे रहने के लिए जाने जाते हैं चौहान। 27 साल की उम्र में भारतीय बाजार में बोतल बंद मिनरल वाटर पेश किया था उन्होंने, और उस समय पर लोग हंसते थे। कोई नहीं सोचता था कि पानी भी बेचा जाएगा या इसका भी कारोबार हो सकता है। 1969 में इटालियन कारोबारी से 4 लाख में उन्होंने बिस्लरी कंपनी को खरीदा था। 1965 में डॉक्टर सेसार रॉसी और खुशरू सुंतुकू नाम के एक वकील के साथ मिलकर इंडिया में बिस्लरी लॉन्च किया। 1965 में डॉक्टर रॉसी ने खुशरू सुंतुक नाम के एक वकील के साथ मिलकर इंडिया में जब इस ब्रांड को लॉन्च किया था तो लोग उस समय पर हंसते थे कि क्या पानी को बेचने का व्यवसाय सफल हो पाएगा। मुंबई के ठाणे में पहला बिस्लरी वाटर प्लांट स्थापित किया गया। रॉसी के इस आइडिया की काफी हंसी उड़ाई गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान भारत में पानी बेचना पागलपन से कम नहीं था। रॉसी और संतूक ने इसकी परवाह किए बगैर बोतल बंद पानी का उत्पादन करना शुरू कर दिया। उस दौरान भारत की आर्थिक राजधानी में पीने के पानी की गुणवत्ता बहुत खराब थी। ऐसे में अमीर परिवार और विदेशी पर्यटकों के लिए पानी किसी अमृत से कम नहीं था। कंपनी ने इंडियन मार्केट में मिनरल वाटर और सोडा के साथ एंट्री ली थी। शुरुआती दिनों में दोनों उत्पाद केवल अमीर लोगों की पहुंच तक सीमित थे और केवल 5 स्टार होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट में ही उपलब्ध थे। रॉसी और संतूक भी जानते थे कि वो अपने उत्पादों को ज्यादा सीमित दायरे में रखकर सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कंपनी को बेचने का फैसला लिया। बिस्लरी कंपनी को बेचने की खबर भारतीय व्यापार जगत में जंगल की आग की तरह फैल गई और पार्ले कंपनी के मास्टरमाइंड चौहान ब्रदर्स तक पहुंच गई। तो ये चौहान साहब का कनेक्शन जो है पार्ले कंपनी से भी है, कैसे वो समझ लीजिए। 1969 में बिस्लरी वाटर प्लांट शुरू होने के ठीक 4 साल बाद रमेश चौहान ने बिस्लरी को महज 4 लाख रुपए में खरीद लिया था। दरअसल जो चौहान ब्रदर्स हैं पार्ले ग्रुप के, उनमें से एक भाई जो है वो रमेश चौहान भी हैं और उन्होंने इस कंपनी को खरीदा था। उसके बाद कई कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड भी वो लेकर आए और सबसे अहम बात ये रही कि चौहान ने बिस्लरी को एक बड़ा ब्रांड बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं। आज बंद बोतलों की बात होती है तो सबसे विश्वसनीय या बिकने वाला ब्रांड जो है वो बिस्लरी बना है। वो चाहते थे कि जैसे उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया है ऐसे ही कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी का ध्यान रखे, इसीलिए टाटा समूह को उन्होंने चुना अपनी कंपनी को बेचने के लिए। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी भी इस दौर में थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।